अस्सलाम वालेकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक वजूहात बताऊंगा जिसकी वजह से मर्दाना टाइमिंग में कमी आती है, क्यों आती है, किस वजह से आती है, और इसका आखिर में आपको इलाज भी बताऊंगा। बहुत सादा और आसान इलाज है, बहुत ज़बरदस्त इलाज है, घरेलू टोटका है, तमाम लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, अंदरूनी पाकिस्तान है और पाकिस्तान से बाहर जितने भी कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, यूरोप में, एशिया में, कहीं पर भी हैं, उन सब के लिए मैं इलाज लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, मुकम्मल वॉच करिएगा। इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बीमारियों का इलाज भी बताऊँगा और ये क्यों होती हैं और इसकी शनाख्त भी बताऊँगा कि आपको पता चलेगा कि क्या आपके अंदर भी ऐसी सरत इंजाल की बीमारी है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर बीमारी है या नहीं। क्योंकि समटाइम लोगों को बीमारी नहीं होती लेकिन वो अपने ऊपर ज़हन पर बंडल डाल देते हैं, बोझ डाल देते हैं कि जी हमें भी बीमारी है और टाइमिंग इतनी नहीं है, हमारी इतनी है। चूँकि आजकल लोगों का ट्रेंड चल चुका है 10 से 15 मिनट और 20 मिनट और आधा घंटा और घंटा पूरा, ये इस तरह की टाइमिंग के लोग बताते हैं और नुस्खे, और तो इस वजह से लोगों के ज़हन में खटका लगा रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक बीमारी कैसे शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले बीमारी क्यों होती है, इनकी वजूहत जानते हैं। सरत इंजाल की बीमारी यानी कि टाइमिंग कम होने की बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ फ़ाहिश फिल्में हैं, फ़ाहिश लिटरेचर वॉच करना। यानी कि सबसे पहले आप की जो बीमारी है वो फ़ाहिश फिल्में, गंदी फिल्में देखना, और उसके अलावा गंदे लिटरेचर देखना, ठीक है। सिनेमा, टेलीविज़न के अंदर गंदे इश्तिहारात या गंदे एक क्लिप चलते हैं जब वो देखना, ख़राब मनाजिर को देखना। फिर ज़्यादा मुबाशरत करना, अगर आप बीवी से या ग़ुलामबाजी कर रहे हैं, लोंडेबाजी, वो ज़्यादा मुबाशरत करना। गर्म खुरदनी चीज़ों का इस्तेमाल, गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी कि आप गर्म चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं और आप ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। बैलेंस चीज़ें जो आप गर्म और सर्द दोनों को इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपके जिस्म को बैलेंस रखें, वो आप इस्तेमाल नहीं करते। उसके अलावा मुबाशरत, यानी कि हम बिस्तरी, बीवी के साथ ज़्यादा हम बिस्तरी करना, रोज़ हम बिस्तरी करना, और एक दिन में दो तीन तीन चार चार मरतबा हम बिस्तरी करना। क्योंकि 20 साल से लेकर 30 साल तक उम्र ऐसी होती है जिसमें इंसान के अंदर जवानी भरपूर आई होती है, ठीक है। उसमें बंदा परवाह नहीं करता, वो ये देखता है कि यार बस बीवी है और इसको चोदना ही है, यानी कि सिर्फ चोदने पे उन्होंने लगा हुआ। ये नहीं देखते यार बीवी है, उस पर जुल्म कर रहे हो आप रोज़ाना 2 से 3 मरतबा, और फिर वो बीवी को आदत पड़ जाती है। फिर जब आप में कमज़ोरी आती है, आप 2 से 3 दफ़ा नहीं कर सकते, तो फिर बीवी आपको ताने देती है और आप शर्मिंदगी का आपको सामना करना पड़ता है। बराए मेहरबानी ये बीवी के साथ मुबाशरत करें, ये चोदने वाला काम ना किया करें। जो 1 2 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप करते हैं, ये चुदाई है, ये कोई इसका इलाज नहीं है ये, ठीक है। ये गलत बात है। इससे बेहतर है कि आप ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है जी। उसके बाद जो बीमारी आती है वो अगलामबाजी की है, लोंडेबाजी की। जो लोग छोकरेबाजी करते हैं, लोंडेबाजी करते हैं, और लड़कों के साथ, लड़का लड़के के साथ गंदा काम करता है, उसके साथ, आपको पता ही है, मैं अब वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, तो वो बीमारी, ये दूसरे नंबर पे जो है, ये बीमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मुबाशरत की दरमियानी मुद्दत में तवील वक्फ़ा, यानी कि अगर आप जब अपनी बीवी के साथ या किसी के साथ भी हम बिस्तरी कर रहे हैं, ठीक है, उसके दरमियान में आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं या आप थक जाते हैं, आपका टाइम इतना है, आप थक जाते हैं, तो आप वक्फ़ा करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी टाइमिंग की कमी का शिकार बन जाता है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपकी मर्दाना टाइमिंग कम होती जाती है। उसके अलावा खौफ, जहनी कमज़ोरी, थकान, परेशानी, तनाव वगैरह हैं, ठीक है। जहनी खौफ, कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, चूँकि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि दिमाग की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मर्दाना टाइमिंग के अंदर। तो थक जाना, ज़्यादा थकना है इंसान का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। परेशानी से भी आपकी टाइमिंग कम हो जाती है। उसके अलावा तनाव वगैरह, जिसमें कोई तनाव हो, दर्द हो, फील हो, इस तरह का जो है वो काम, वो मर्दाना टाइमिंग में कम होता है। अब मैं आपको इसकी शनाख्त बताता हूँ, ठीक है। बीमारी कैसे होती है और किस तरह इंसान के ऊपर अटैक करती है, और इसकी वो क्या है जिससे कि आपको पता चलेगा कि मेरी टाइमिंग कम हो गई है। मुबाशरत के वक्त औरत के मिलाप से पहले ही इंजाल हो जाना, यानी कि अगर आप औरत के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं तो उससे पहले ही आप अगर फारिग हो जाते हैं तो इसको सरत अंजाल कहते हैं, इसको बीमारी कहते हैं। टाइमिंग कम होने की बीमारी इसको कहते हैं। अगर आपका 2 से 3 मिनट टाइम लग जाता है तो ये बीमारी नहीं है, ठीक है। सरत इंजाल की पहली अलामत ये है, ठीक है, इसको आपने ज़हन में रखना है। कई बार दखूल के, अब दूसरी देखें, कई बार दखूल के अमल से पहले ही मादा मनवैया निकल जाता है,
यानी कि अगर आप कई दफ़ा दखूल करने लगते हैं, एक दो दफ़ा करते हैं, तीन दफ़ा भी करते हैं, तो यानी कि आप बाहर अंदर करते हैं, साथ ही पानी निकल जाता है, आपका मनी निकल जाती है, तो वो भी आपकी शरत इंजाल में होती है। 2 से 3 मिनट मैंने कहा है, अगर आपकी टाइमिंग है अंदर डाल के 2 से 3 मिनट है तो वो भी ठीक है। इसलिए मुबाशरत का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। इससे औरत तिश्ना रहती है, औरत प्यासी रहती है इस अमल से। ये एक रीज़न है जिससे औरत ये याद रखें कि प्यासी रहती है, और ये बहुत कठिन रीज़न है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते, नहीं कर सकते आप, तो यकीन जाने इसका इतना बड़ा नुकसान होगा कि आपकी सोच से भी बाहर, आपका घर तबाह हो सकता है। इससे बेहतर ये है कि आप मेरी बातों को अमल करें, गौर करें इसकी तरफ, और बीवी को मुतमईन करने की कोशिश करें, ठीक है। बाद में फिर ये होता है कि मर्द के दिल में नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, और परेशानी के जज्बात और ख़यालात आ जाते हैं, जिससे कि मज़ीद मर्दाना टाइमिंग का बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ कि नुस्खा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली बात ये, मैं आपको पहली टिप देता हूँ जो कि एक फ्री टिप है और बहुत ज़बरदस्त टिप है, जिससे कि आप बग़ैर दवाई इस्तेमाल किए आप मर्दाना टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप छोड़ दें तो आपकी मर्दाना टाइमिंग 1-2 साल के अंदर बरकरार हो जाएगी। मिसाल के तौर पे फाश फिल्में देखना छोड़ दें, लौंडेबाजी करना छोड़ दें, मुठ मारना छोड़ दें। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, और अपने जहन को परेशान होना छोड़ दें। अगर आपने जिस दिन मुबाशरत करनी हो, मैं आपको एक फ्री टिप देता हूँ, जिस दिन अगर आपने मुबाशरत, आप जहन सेलेक्ट करते हैं यार मैंने वेडनेसडे को मुबाशरत करनी है, ठीक है, बुध वाले दिन मैंने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करनी है 1 वीक का गैप देकर, और आप उस दिन, उससे 3-4 दिन पहले आप बिल्कुल खुश रहें, खुश मिजाज रहें, और कोई परेशानी अपने जहन पर ना लें, किसी किस्म का परेशान होने का ख्याल भी ना करें। और फिर उसके अंदर ये है कि अपनी सेहत के हवाले से कोशिश करें, और जो मैं आपको नुस्खा बताता हूँ अगर आप वो इस्तेमाल करना तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो फिर आप दूसरी चीज़ से ये कि आप अपने जहन को सुकून के ज़रिए आप मर्दाना टाइमिंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक फ्री टिप है। इसके बाद चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप की मर्दाना टाइमिंग मुकम्मल तौर पर बढ़ सकती है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा 3-4 नुस्खों के, और उसके अलावा मैं ज़ुबानी भी आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से नुस्खे, सादा और घरेलू आसान तरीन नुस्खे आप ये इस्तेमाल करें, आपकी मर्दाना टाइमिंग बढ़ सकती है। सबसे पहला नुस्खा मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहला आप ज़ीरे, मैंने काले ज़ीरे और दूध वाला नुस्खा बताया था कि इससे आपकी मर्दाना टाइमिंग बढ़ सकती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपनी मनी में गाढ़ापन लाएँ। मनी जब तक गाढ़ी नहीं होगी तो आपकी मर्दाना टाइमिंग नहीं बढ़ सकती। मनी गाढ़ी करने के लिए मैंने केले और शहद वाला नुस्खा बताया था, यानी केले को ऊपर से छिलका उतार कर ऊपर थोड़ा सा शहद लगा दें, और उसको एक बाइट लें, फिर दूसरे बाइट पे फिर थोड़ा सा शहद लगाकर फिर बाइट लें। इस तरह आपने 2 केले एक दिन में खाने हैं, एक ही टाइम। सुबह खा रहे हैं तो 2 केले सुबह ही खाने हैं, दिन को है तो दिन को, रात को है तो रात को आपने खाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये नुस्खा हो गया, ये इतलाम के लिए भी है और जरियान के लिए भी है, ख़ास तौर पर मैंने बताया था आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूँगा, ठीक है जी। और उसके अलावा और भी मैंने टाइमिंग के नुस्खे बताए जिसमें अकरकरा शामिल होता है। अकरकरा मैंने चूँकि आपको बताया था कि बहुत ज़बरदस्त एक जड़ी बूटी है जो कि मर्दाना टाइमिंग के अक्सर और बेशतर नुस्खों में इस्तेमाल हुई है। अकरकरा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको वैसे ही थोड़ा सा तोड़ कर ना, उसको दांतों के नीचे चबा कर और ज़ुबान के नीचे रख लें, तो यकीन जाने कि आपकी टाइमिंग जो है वो 2 से 3 मिनट वैसे ही लग जाएंगे। उसका थोड़ा जायका तुर्श होता है, और जो उसका पानी निकलेगा मुंह से वो आपने पी लेना है, थूकना नहीं है बाहर। तो इससे भी आपकी मर्दाना टाइमिंग बढ़ सकती है मेरे भाइयों। आज मैंने आपको मुकम्मल मर्दाना टाइमिंग के हवाले से एक गाइड दे दी है, जिसमें आपको बीमारी की तशख़ीस भी बता दी है, बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है ये भी बता दिया, और साथ साथ मैंने नुस्खे भी बता दिए हैं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपका कोई कमेंट नहीं रहा होगा और कोई आपके जहन में सवाल नहीं रहा होगा जिसका जवाब मैं दे सकूँ। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप इसको शेयर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और फिर इसको मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाएँ कि आपको ये वीडियो वाकई ही में अच्छी लगी है। दोस्तों,
जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि मैं इमेज इस वजह से यूज़ करता हूं कि आप जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि इमेज यूज़ करेंगे तो आपके व्यूज़ आएंगे, लोग आपको देखेंगे। आप नहीं करेंगे तो कोई भी आपको नहीं देखेगा। लिहाजा मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और मैं साथ साथ वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, इसलिए मेरी मजबूरी है। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं पिछली वीडियो में भी, हर वीडियो में मैं माजरत लेता हूँ आपसे, ताकि आप लोगों की दिल आज़ारी ना हो। ठीक है। मेरा मकसद वीडियो बनाने का किसी को फहश फिल्में दिखाना नहीं, फहश तस्वीरें दिखाना नहीं, बेगैरती फैलाना नहीं है, बल्कि आपकी इस्लाह करना है। और आपकी जो जितनी भी आप इस वीडियो से जज कर गए होंगे कि मैं आपके साथ कितना नेक नीयत हूँ, साफ़ दिल हूँ, मेरा दिल साफ़ है आप लोगों के लिए। जस्ट मैं एक आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मेलिटी थी, वो पूरी करनी होती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगा कर मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत जगह से मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके आप लोगों को बताया है। लिहाजा आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है जी दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।